फूटने के कितने दिन के बाद आपका गर्भ रुकता है और अंडा फूटने के कितने दिन के बाद आपको रिलेशन बनाना चाहिए। क्या अंडा फूटने के पहले जो है रिलेशन बनाना चाहिए या फिर अंडा फूटने के बाद रिलेशन बनाना चाहिए, कब रिलेशन में रहने से आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाएगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में ये जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, अंडा फूटना कहते किसे हैं। तो देखो डियर, अंडा फूटना उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एक महिला से परिपक्व अंडा जो है ओवरी से बाहर आता है और ये फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को अंडा निकलना, अंडा फूटना, ओवुलेशन होना कहते हैं और कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये महिलाओं के जो पीरियड है उसके बीचों बीच के दिनों में होती है, ना तो आगे होती है ना तो पीछे होती है। और ये पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पीरियड की साइकिल कितने दिनों की है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो अंडा फूटना होता है, ये अंडा जो आपका अंडा होता है फ्रेंड्स, ये एक महिला में काफी इंपॉर्टेंट और काफी जरूरी होता है, क्योंकि जब ये अंडा रिलीज होता है, जब ये अंडा फूटता है तो ही एक महिला का गर्भ रुकता है, ऐसे एक महिला का गर्भ नहीं रुकता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो ये अंडा फूटता है उसके पहले रिलेशन बनाना चाहिए कि या उसके बाद रिलेशन बनाना चाहिए, आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखो डियर, जब आपका अंडा फूटता है तो उसके पहले से आपको रिलेशन बना के रखना चाहिए, कम से कम 1 से 2 दिन पहले से रिलेशन बना के रखना चाहिए। और जब अंडा फूट जाता है उसके एक दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहला मैं बात बताती हूँ फ्रेंड्स कि जो आपका ये अंडा होता है, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि अंडा फूटने के पहले रिलेशन बनाना चाहिए। जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है एक महिला में जब एक बार आ जाता है तो 4 से 5 दिन आराम से उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, वो आराम से 4 से 5 दिन सरवाइव करता है। जो एक महिला में जो है एक बार स्पर्म चला जाता है तो, और जो आपके अंडे का सेल्फ लाइफ होती है केवल 12 से 24 घंटे होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो अगर आप 1 से 2 दिन पहले से रिलेशन बना के रखोगे तो ये क्या करेगा कि आपका जब इस जो आपने जो है रिलेशन बना के रखा है 1 से 2 दिन पहले, और जो ही आपका ओवुलेशन होगा, जो ही आपका अंडा रिलीज होकर बाहर आएगा, तो ये क्या करेगा कि अंडा स्पर्म मिलके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अगर आपने बहुत पहले रिलेशन बना लिया, यानी कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले रिलेशन बना लिया, तो उसमें क्या होगा कि जब आपका ओवुलेशन होगा, जब आपका अंडा रिलीज होगा, तो ये जो आपका ओवुलेशन हुआ है उस टाइम पे आपका स्पर्म काम नहीं करेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आपका स्पर्म होता है ना, ये पहले दिन बहुत मजबूत रहता है, दूसरा दिन जो है मजबूत रहता है, तीसरा दिन थोड़ा कम मजबूत रहता है, चौथा दिन कम मजबूत रहता है। ऐसे कर करके ये धीरे धीरे मतलब पहले दूसरे दिन के बाद से ये धीरे धीरे मरने के कगार पे आ जाते हैं। तो अगर बहुत पहले से आप रिलेशन बना के रखोगे तो ये काम आपका नहीं करेगा। हाँ, 24 घंटे पहले 48 जो है 36 घंटे पहले रिलेशन बना के रखोगे तो ये आपका काम कर जाएगा। अगर इससे पहले रिलेशन बना के रखोगे तो ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले रिलेशन बनाओगे तो ये जो स्पर्म है ये जो है मर जाता है, ये आपके फ्लिपियन ट्यूब में जीवित नहीं रहता है। 4 से 5 दिन 3 दिन पहले बना के रखोगे तो, और ओवुलेशन के 24 घंटे पहले बनाओगे, 36 घंटे पहले बनाओगे तो उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, जो फ्लिपियन ट्यूब में गया है स्पर्म, उसकी सेल्फ लाइफ कम से कम 4 से 5 दिन रहती है, तो जीवित रहता है और लाइव रहता है और अपने जो है अंडे की तलाश करता रहता है। जो ही अंडा मिलता है उसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कम से कम 2 दिन पहले से रिलेशन बनाना चाहिए। अगर आपके साथ पार्टनर है और आपका जो पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आप अल्टरनेट डेज पे कम से कम पीरियड के 10वें दिन से भी रिलेशन बनाना शुरू कर दो। 1 से 2 दिन गैप कर करके रिलेशन बनाओगे तो इससे आपको फायदा ये होगा कि एक स्पर्म मरेगा तब तक वहां पे दूसरा स्पर्म बिल्कुल सेल मतलब कि सेफ जो स्पर्म होता है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे आपको ही बेनिफिट होगा, दूसरे को नहीं होगा, आपको ही बेनिफिट होगा। इससे आपकी प्रेगनेंसी का चांस जो होता है ना हाई 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 हो जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपका ओवुलेशन हो गया, यानी कि आपका आज रात को ओवुलेशन हो गया और आपने 2 दिन बाद जो है रिलेशन बनाया, तो ये कोई काम का नहीं होगा। अगर आपका ओवुलेशन आज दिन में हुआ है तो आज रात को आपने रिलेशन बना लिया तो ये आपके काम का हो जाएगा।
जैसे सपोज दिस की आपका जो है ओवुलेशन 14वें दिन होने वाला है। ओके, तो 14वें दिन होने वाला है, तो 14वें दिन आपका दिन में ओवुलेशन हो गया, या फिर 13वें दिन रात को ओवुलेशन हो गया, और आपने जो है 14वें दिन रात को जो है रिलेशन बना लिया, तो ये आपका काम कर जाएगा। क्योंकि अभी आपका जो अंडा है उसकी सेल्फ लाइफ है, वो अंडा 24 घंटे जिंदा रहेगा, उसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे आपके फ्लिपियन ट्यूब में रहेगी। तो अगर आप रात को 14 तारीख को रात को रिलेशन बना लोगे, और तो यहाँ पे वो अंडा स्पर्म मिल जाएगा। अगर आपका जो ओवुलेशन होने वाला है अगर 14 तारीख को हुआ है, तो 15 तारीख को रात को भी बना लोगे, तो ये जो है ये काम कर जाएगा। अगर आप 16 तारीख को रात को बनाओगे, तो ये काम आपका नहीं करेगा। इसीलिए 2 से 3 दिन पहले से, यानी कि ओवुलेशन होने के पहले से और ओवुलेशन होने के 1 दिन बाद तक आपको रिलेशन बनाने चाहिए, ताकि आपको अंडा जब भी निकले उसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा फ्रेंड्स कि क्या ओवुलेशन होने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है? तो देखो डियर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो फॉलिकल कराते हो, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इतने इतने टाइम तक आपको रिलेशन बनाने हैं। तो ये कोई जो है डॉक्टर भी आपको फिक्स डेट करके नहीं बताएंगे कि आपको 12 बजे जो है अंडा निकल जाएगा, 2 बजे अंडा निकल जाएगा, दोपहर में निकल जाएगा, सुबह में निकल जाएगा। जी नहीं, वो फॉलिकल को मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग करके, और वो जो मतलब कि वो पिक पे हो जाता है, निकलने वाला होता है, जो है एक्स्ट्रोजन हार्मोन पिक पे हो जाता है, एलएच हार्मोन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको एलएच हार्मोन बढ़ने की वजह से, और वहाँ पे सोनोग्राफी में दिखता है कि अब आपके ओवरी से अंडा रिलीज होने वाला है, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको 3 से 4-5 दिन तक रिलेशन बनाने हैं। आपको एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट डेट होता ही नहीं है। अगर 14 तारीख को निकलने वाला है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 14 तारीख को ही निकलेगा। हो सकता है 13 तारीख को निकल जाए, हो सकता है 15 तारीख को निकल जाए, हो सकता है 14 तारीख को रात के जो है 12 बजे के बाद निकले तो 15 तारीख में आ जाएगा। हो सकता है 13 तारीख को 12 बजे के रात के बाद निकले तो 14 तारीख में आ जाएगा। हो सकता है 14 तारीख को दिन में निकल जाए। तो एक दिन आगे पीछे नॉर्मल होता है। जैसे कि आपका जो पीरियड आता है उसमें एक दिन आगे पीछे नॉर्मल होता है, 1 से 2 दिन आगे पीछे 3 दिन नॉर्मल बात होती है। वैसे ही ये आपका ओवुलेशन भी 1 से 2 दिन जो है आगे पीछे बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है और किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रखना है। ओके, क्योंकि हमारा जो है अंडा पता नहीं कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। जी नहीं, आप अंडा निकलने से 2 दिन 3 दिन पहले से और अंडा निकलने के 1 दिन बाद तक रिलेशन बनाओ, आपका गर्भ आराम से रुक जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपने रिलेशन अच्छे से बनाया, आपका हार्मोन भी सही है, हर चीज सही है, तो आपका प्रेगनेंसी जरूर से जरूर रुकेगा। ये बात याद रखिएगा डियर। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक